हेलो दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि सिंपली एक रॉड है और रॉड को हम लोग बेंड कर दे रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में और हमें अब कैलकुलेट करना है नया रेजिस्टेंस जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे है। ओके, तो हम चलिए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो आपके पास वायर है ये किस फॉर्म में आ गया, सर्कुलर फॉर्म में आ गया। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किस साइड में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, लेंथ आपका कितना हो गया है, लेंथ आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया ये जो लेंथ था, लेंथ को आप कंप्लीट अगर सर्किल में फॉर्म किए हैं तो ये हाफ सेमी सर्किल बन गया, सेमी सर्किल बन गया तो लेंथ आपका जो हो गया एल न्यू जो हो गया है वो आ गया आपका L/2। मान लेते हैं इसका लेंथ L है और एरिया कितना है, ए है। तो एरिया तो इसका यहाँ से ये जो एरिया है आपका वो ए ही रहा, लेकिन एल कितना हो गया आपका, L/2 हो गया है। तो अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रो इंटू L/A जानते हैं। ओके, तो अब आप जान रहे हो कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आर न्यू जो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, आर न्यू जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो मटेरियल है वो कांस्टेंट है। एल एल कितना वैल्यू है, एल वैल्यू हो गया L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो रो इंटू एल बाई क्या है, ए, और इंटू क्या है, हाफ आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू क्या है, आर, और ये वैल्यू कितना है, हाफ। तो आर वैल्यू कितना है, न्यू। तो आर न्यू का वैल्यू क्या हो गया, आर इंटू हाफ, कहने का मतलब क्या हो गया, R/2 हो गया। ये हो गया आपके पास न्यू रेजिस्टेंस, ये आपके पास क्या आ गया, न्यू रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, जो कि वैल्यू क्या हो गया, R/2। अच्छा, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2R, 2R दिया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस अगर आपके पास 2R हो जाएगा तो 2R बाई क्या हो जाएगा, आर न्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 2R/2 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, आर रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, R/2। और यहाँ पर ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी आपका कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। सिर्फ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ छोटा हो गया, L/2 हो गया, तो रेजिस्टेंस भी L/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4R है, तो आप लोग डायरेक्टली देख रहे हो कि 4R है, और यहाँ पे भी सेम चीज पूछ रहा है क्या, कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है आपको, यहाँ पे इन पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो आप सीधे सिंपली क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल न्यू कितना हो गया आपका, L/2 हो जाएगा, क्योंकि सेम क्या करोगे आप, यहाँ पे बेंड करोगे और बेंड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमें डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में लेना है, तो एल न्यू हो गया। तो अब आर न्यू कितना हो गया, आर न्यू कितना हो जाएगा, ये कितना है रेजिस्टेंस 4R, 4R और इसका कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया आपके पास 2R, रेजिस्टेंस आर न्यू कितना हो गया, 2R हो गया। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज इस तरह के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। किसी भी अगर शेप में कर दिया है, और अगर मान लीजिए ट्रायंगल फॉर्म में कर दिया है, तो ट्रायंगल फॉर्म में हमको निकालना है, लेंथ सिर्फ हम लोगों को चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका सेम रह रहा है। ओके, होपफुली आपको ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। ओके, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आगे भी आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं उसे भी देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।